हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में हुई धांधली का मसला राज्यसभा में भी गूंजा। हरियाणा से कांग्रेस सांसद शादीलाल बत्रा ने मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। दरअसल हरियाणा में जून में हुए राज्यसभा चुनाव में गलत तरीके से पेन बदल देने से कई कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द हो गए थे। आरोप है कि ये सब बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के इशारे पर हुआ। 12 वोट रद्द होने के बाद आए नतीजों में आरके आनंद की हार हुई थी। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एमपी की तरफ से अब ये मसला उठाया गया और कहा गया कि पेन कांड की सीबीआई से जांच करवाई जाए, चुनाव को रद्द किया जाए और सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करे। अमर, क्या कुछ रहा सदन में इस मसले को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो परोक्ष रूप से जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्रा, उनके खिलाफ जो है अब लगातार जो कांग्रेस पार्टी का अपना एक एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, लगातार ये कांग्रेस कह रही है। इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर क्लेम किया था। उन्होंने मांग की थी कि आने वाले समय में जिस तरह से ये हुआ है इस पर सीबीआई जांच हो। उसके बाद आज सदन की अगर बात करें तो सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से उनको जीत घोषित किया गया है। उन्होंने कई आरोप भी लगाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से उनको जीत घोषित किया गया, क्योंकि उनके आंकड़े कंप्लीट नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनके समर्थक के जो उम्मीदवार थे, वो उनके पास आंकड़े थे, उसके बाद भी वे हार गए, क्योंकि इनका जो दुरुपयोग किया गया, उनके साथ जो खेल खेली गई, उससे कहीं ना कहीं इस बात से साफ हो गया कि जिस तरह से वो इनको 12 वोट को इनकम्प्लीट किया गया, जो मान्यता नहीं दी गई, 12 वोट को रद्द किया गया, जिस वजह से आरके आनंद हार गए थे। अब इनका मांग ये है कि इस पर एक जांच हो और जांच के बाद इसका खुलासा जल्द से जल्द की जानी चाहिए। बिल्कुल अमर, लेकिन इस मसले को काफी वक्त हो गया और जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, अभी तक बहुत कुछ कॉन्क्रीट इस मामले पर हुआ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका लगातार ये कहना है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, यानी उसको खारिज किया जाए इस वोट को और दोबारा चुनाव करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग के बाद उनको बुलाया गया, कई बार चुनाव आयोग खुद हेयरिंग दोनों कैंडिडेट को बुला करके की गई चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम जो है चुनाव आयोग की ओर से नहीं गया। लेकिन वहीं अगर आप बात करें आरके आनंद का, उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग से उनके न्याय नहीं मिलते हैं तो वो अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग के पास भी जो सीमित एक कह सकते हैं कि पावर है, उसके आधार पर चुनाव आयोग एक एविडेंस तैयार करके ही रख सकते हैं, दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है उनको इलेक्टेड होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद वह इस बात को रद्द नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग को पूर्व अधिकारियों का कहना है। लेकिन अब देखने की बात है कि क्या अदालत में वो जाएंगे, अदालत में जाएंगे तो किस तरह से उनको डिफेंड करेंगे, ये तमाम चीज है। लेकिन अभी ये सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमर इस पूरी बातचीत के लिए।